हमारे झारखंड में तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि क्या कहें। गर्मी से पहले परेशान, अब बारिश से हो चुके हैं परेशान। बारिश बिल्कुल भी छूटने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिन हो चुके हैं कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। आप सभी के तरफ मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, बारिश के कारण इतने ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए ना कि क्या बोलूँ। सभी तरफ बारिश, मतलब भीगा भीगा हुआ सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, बारिश भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा था, बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जी भी ऑफिस जा चुके हैं और मेरा गुनगुना पानी हो गया था। उसके बाद फिर मैं ले ली थी यहाँ पर गुड़ वाली चाय। आप लोग पूछते हैं कई बार कि कैसे बनाते हैं गुड़ वाली चाय, फट जाता है, तो मैं बहुत बार दिखाई हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। गुड़ वाली चाय आप हमेशा क्या करें ना, चाय जैसे बनाते हैं उस तरीके से बना लीजिए, बिना चीनी डाली हुई, और उसे ना सिर्फ 5 मिनट भी नहीं, 2 से 3 मिनट ठंडा होने दीजिए। उसके बाद फिर गुड़ डाल करके उसे घोल लीजिए। चाहे जैसा भी गुड़ हो, आपकी चाय कभी भी नहीं फटेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि किसी गुड़ को ना आप पूरा गर्म पानी में, गर्म चाय में डाल दीजिए, बिल्कुल नहीं फटेगी। और कोई ऐसा गुड़ होता है ना कि थोड़ा सा गर्म में भी फट जाता है। लेकिन मैं जैसे बता रही हूँ ना, इस तरीके से करिएगा ना तो बिल्कुल भी आपकी चाय नहीं फटेगी। तो भाई मैं तो सालों से ऐसे ही करते आ रही हूँ। पहले मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं एक बार ऐसे ही करके पीना स्टार्ट की। उसके बाद से फिर मेरी चाय कभी भी नहीं फटती है। तो आप लोग ऐसे बना करके पी सकते हैं। चलिए, सब कुछ हो गया था, चाय पानी वगैरह हो गया था। थोड़ी देर के लिए मैं वॉक भी की थी। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं घर का काम करने के लिए। घर चारों तरफ एकदम बिखरा पड़ा हुआ था, और बारिश के समय में तो और बिखर जाता है। और साथ ही जो कपड़े स्मेल करते हैं ना, वो मैं क्या बोलूँ। लेकिन कहाँ सुखाएं, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी। तो इसीलिए मैं सोची चलो जितना हो सकता है उतना तो घर में ही डला हुआ है कपड़ा पंखे से। और लाइट भी नहीं रह रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही हो रही है। खैर कोई नहीं, यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, किचन समेटने के लिए। तो सोची कि चलो लगे हाथ दाल चावल भी चढ़ा देते हैं, ताकि ये सब भी बनते रहे और साथ के साथ मेरा काम भी होते रहे। हालांकि मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, दाल चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का बहुत सारा काम जो मेरा पेंडिंग काम होता है वो हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा दाल चावल चढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर मेरे पूरे घर का काम हो गया है। और अभी ना बारिश थोड़ी सी कम हुई थी, मतलब बारिश कम हो रही है। उसके बाद फिर एकदम इतनी तेज़ हो रही है कि क्या बोला जाए। और सारे कपड़े को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पूरे घर में जहाँ तहाँ, सिर्फ इस रूम को छोड़ करके सारे रूम में ना मैं जहाँ तहाँ कपड़े डाल दी हूँ, ताकि सूख जाए। कुछ कपड़े इंपॉर्टेंट कपड़े होते हैं, कम से कम वो सारे सूख जाएं, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 दिन से बारिश हो रही है। और कपड़े तो भाई रोज़ सारे लोग चेंज करते ही हैं, नहाते धोआते सारे लोग हैं। तो इसीलिए देखिए इधर भी मैं कपड़े डाल करके रखी हूँ, जहाँ मन हो जा रहा वहाँ डाल के रखी हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी टाइम हो गया है नाश्ते का। नाश्ते में देख सकते हैं यहाँ है चना चाट। तो आज थर्सडे है, तो आज तो प्याज वगैरह पड़ेगा नहीं, तो इसीलिए मैं इसमें सिर्फ खीरा, टमाटर, मिर्ची, नींबू और नमक ले ली हूँ। और जो मैं इन लोगों के लिए बनाई थी ना, चना मसाला बनाई थी, वो भी थोड़ा सा मिक्स कर ली हूँ। दोनों का काम हो जाता है ना, चना उन लोगों के लिए भी बना दी और अपने लिए कच्चा चना रख दी, तो दोनों का काम हो गया। ऐसे ही करके भाई हमने अपना वज़न कम किया है, क्योंकि अलग से अपने लिए क्या खाना बनाएंगे, कितना काम करेंगे भाई। घर का पूरा काम होता है मुझे अकेले ही करना, झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं करती हूँ, तो सब कुछ करना होता है, तो उतना पॉसिबल नहीं होता है। तब फ्रेंड, आप लोग की तरफ बारिश वगैरह हो रही है या नहीं? हमारे तरफ तो भाई बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। आज से 2 दिन पहले हम लोग इतनी गर्मी में बिता रहे थे अपना जीवन कि बस लग रहा था भगवान बस अब बस करिए। लेकिन अब इतनी बारिश हो रही है कि लग रहा है कि भगवान अब बस अब नहीं, क्योंकि दीवार वगैरह ना सब भीग चुका है, पानी आ रहा है। तो अब लग रहा है कि बस अब बहुत ज़्यादा हो गया है। खैर चलिए, आज का हमारा नाश्ता, इसे हम मिक्स करते हैं और खाते हैं। इस तरीके से खाना किसे किसे पसंद है?
पसंद है ज़रूर बताइएगा। और 2-3 कमेंट आए हुए हैं, एक आदित्य भारती जी करके है, सुमित करके है। तो ये लोग कह रही है ना कि हमारा वज़न कम करना है, हमें हेल्प कीजिएगा। तो देखिए डियर, मैं हेल्प क्या कर सकती हूँ, मैं आप सभी का हेल्प यही कर सकती हूँ कि मैं आप सभी को मोटिवेट कर सकती हूँ। करना आप लोगों को ही है, मैं तो करवा नहीं सकती हूँ जा कर के, करना आप लोगों को ही है। और मोटिवेट करने का बात रहा तो वो तो मैं प्रतिदिन करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। कुछ लोगों का कहना है दीदी हो नहीं पा रहा है, कैसे शुरुआत करें। हर बार की तरह मैं यही बोलूँगी, जब भी आप खाना खाने बैठे 32 बार वाली वीडियोस को देखें, स्टार्ट हो जाएगा। प्रतिदिन बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को ना रोज़ 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 करते रहिएगा ना, तो एक दिन आपका मन हो जाएगा कि अरे यार चलो करते ही हैं। किसी से भी, और ये भी नहीं है कि हर किसी से हर चीज़ प्रतिदिन होता हो, लेकिन करते हैं ना। अब घर का काम जो हमारा है वो हमें ना चाहते हुए भी प्रतिदिन करना होता है ना। सुबह सुबह मन नहीं होता है उठने का, लेकिन फिर भी उठना होता है क्योंकि बच्चों के स्कूल जाना है, हस्बैंड जी को ऑफिस जाना है, करना होता है। तो बस उसी तरीके से 32 बार फार्मूला भी है। ना चाहते हुए भी कोशिश कीजिए स्लो ईटिंग करने की, आधे घंटे की वॉक करने की टाइम निकालिए। आधा घंटा जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, जब भी आपको टाइम मिलता है, आधे से 1 घंटे का वॉक करने की कोशिश कीजिए। और कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए आज हमारे घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट वगैरह आ गए हैं, आज हमें समय नहीं मिल पाया, आज हम थोड़ा फास्ट खा लिए, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं भी करती हूँ ऐसा। दूसरे दिन से फिर से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने वालों की ना कभी भी हार नहीं होती है। आप करें, ज़रूर करें, आप देखेंगे कि बस आपसे हो पा रहा है ना। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, हेल्प कर, मैं हमेशा आप सभी के साथ हूँ और आप सभी के वजह से ही मैं भी अभी तक फिट हूँ। हो सकता है अगर मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती ना, तो शायद मैं भी फिर से मोटी हो गई होती, जितनी मैं कम की थी शायद उतना फिर से हो जाती। लेकिन इसलिए मैं अभी तक नहीं हूँ, अपने आप को मेंटेन करके रखी हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन व्लॉग बनाती हूँ। व्लॉग बनाने की वजह से ना मुझे भी हेल्दी खाना, या फिर लगता है कि नहीं चलो हेल्थ पर अपना ध्यान देना अच्छा लगता है। हम लोग अब 30+ हो गए हैं और हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर ध्यान देने की, तो इसीलिए ध्यान देते हैं। आप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो। मैं भी चाहूँ तो नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। हमारे बहुत सारे फ्रेंड लोग सेम ब्लॉग देख करके बोर होकर के हट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा जो डेली का दिनचर्या है मैं तो आप सभी के साथ वही शेयर करूँगी ना, मैं वही शेयर करती हूँ और मैं खुश भी हूँ। बस इतना ही है। तो आप सभी को मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी बस टेंशन मत लीजिए, करिए, जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कीजिए। जिसमें आपको मन लगता है वो करिए। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकती है तो सॉन्ग लगा करके आप डांस, गाना, ये सब भी करिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर बहुत सारी बीमारियां घेर लेगी, है ना। चलिए अब गिर जाता है। नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे सब्जी। इतनी बारिश हो रही है कि हरी सब्जी तो कुछ मिल नहीं रही है, तो सोची कि आज गुरुवार है, वैसे तो आलू पोस्तू बनता है, देखते हैं आलू पोस्तू बनाते हैं या फिर आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि आलू भी ना बहुत कम है। और इन दिनों ना मेरे बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड जी को ना आलू पोस्तू खाने का मन नहीं हो रहा है, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। पहले तो कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद फिर देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वेट लॉस की बहुत सारे टिप्स मैं दे दी, उसके बाद फिर अब चलते हैं रसोई घर में और देखते हैं कि मेरे किचन में क्या बन रहा है। तो भाई यहाँ पर मैं बना रही थी सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन मैं बनाती हूँ आलू पोस्तू। ज़्यादा करके चावल दाल, आलू पोस्तू, पापड़, चिप्स यही मेरे घर में बनते हैं, क्योंकि बैगन वगैरह भी बनती थी, बैगन भाजा वगैरह बनती है। तो जितना भी ना जो बाथर होता है, हम लोग तो बाथर ही बोलते हैं उसे, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, जो कि किसी एलर्जी वाले जिन्हें किसी चीज़ की एलर्जी होती है ना, उन्हें खाना नहीं होता है, तो हम लोग ना वो सब कोई भी सब्ज़ी नहीं खाते हैं। मेरे हस्बैंड जी को एलर्जी है, तो जिसकी वजह से ना बहुत सारी हरी सब्जियां ना मेरे घर में नहीं बनती, जैसे बैंगन नहीं बनती है, सीम नहीं बनती है, और भी बहुत कुछ नहीं बनता है। लेकिन मुझे ना ये सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं अकेले की वजह से ना मैं बनाती भी नहीं हूँ। क्या मैं अकेले खाऊंगी, अब इन लोगों के लिए अलग से बनाऊंगी, वो सब्ज़ी मैं भी लूँगी फिर अलग से, तो इसीलिए ना मैं बनाती ही नहीं हूँ कि जाओ जो बनता है वही खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, जो कि है बिना लहसुन प्याज वाली, और ये सब्ज़ी ना डियर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है।
चावल के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, सूखी रोटी के साथ खाइएगा ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह जाते नहीं हैं, लेकिन बहुत स्वाद खिल कर आती है। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, सरसों तेल गरम कर ली थी, और मैंने जो सोयाबीन को गर्म पानी में डाल करके निचोड़ के रखा था, उसे भी यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ फ्राई। ये जैसे ही फ्राई हो गया था, उसके बाद फिर मैं इसे निकाल ली हूँ। अब उसी कढ़ाई में मैं फिर से डाल दूँगी सरसों का तेल, और उसी सरसों के तेल में जैसे ही वो गर्म हो जाएगा, उसमें हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता, उसके बाद फिर 2 सूखी मिर्ची अगर नहीं खाते हैं तो हरी मिर्ची डाल लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाल दी हूँ। उसके बाद फिर जीरा सौंफ जो भी हो वो डाल दीजिए। उसके बाद फिर ना यहाँ पर मैं अदरक और हरी मिर्ची को कूट कर रखी थी थोड़ा सा, तो उसे डाल दी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दी हूँ एक टमाटर। जैसे ही टमाटर जाता है, आप लोग जानते हैं, मैं डालती हूँ नमक, ताकि मेरा टमाटर ना अच्छे से पक जाए। तो जैसे ही टमाटर वगैरह भी पक गया है, उसके बाद फिर मैं इसमें बेसिक से मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च और जीरे का पाउडर, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद फिर मैं डाल दी थी कसूरी मेथी पत्ता, और उसके बाद फिर आलू जो मैं बॉईल करके रखी थी उसे मैं डाल दी हूँ। एकदम मैश करके डाल दी हूँ, कट करके नहीं डालना है, क्योंकि कट करके डालने से उसका फ्लेवर अलग आ जाएगा, और मैश के डालने से ना अलग आ जाएगा। जिन लोगों को सोयाबीन नहीं खाना है, बस ये इसी स्टेज पर पानी डालिए और सिर्फ आलू की सब्ज़ी खाइए। ये एकदम भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बन गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। लेकिन जिन लोगों को सोयाबीन के साथ खाना है, तो लास्ट में जो हम लोग सोयाबीन को फ्राई करके रखे थे उसे डाल देंगे, और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी MDH का गरम मसाला। MDH का डालिए, या फिर जो फ्रेश कूट कर रखते हैं वो भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद फिर सब्जियों की जान, हमारी शान, धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती बहुत महंगी हो रही है भाई। हस्बैंड जी आकर बोले हैं कि धनिया पत्ता आप कम करो डालना, बहुत महंगा हो रहा है। मैं बोली खैर कोई नहीं, चलिए सब्जी हमारा बनकर हो गया है तैयार। लो भाई लो, ला दिए, पकड़ो। अब बताओ कैसा है? सच में अच्छा महक रहा है। अच्छा महक रहा है? पता नहीं, वो तो पानी में कुछ महक ही नहीं आया बरसात में। नाक खराब हो गया। भींग भींग के तोड़ना पड़ा ये सब। अच्छा, देखिएगा चावल कितना लीजिएगा, है ना? देख रहे हैं। हाँ, आप फिर बहुत नाटक करने लगते हैं। इतना बस और नहीं, चावल थोड़ा खाइए। आप सब खा जाते हैं, आप फिर भी नाटक करने से चावल बात खाइए नहीं। थोड़ा, और रोटी खाइए ज़्यादा। आज देखिएगा चावल खाए ना, आपको नींद आएगा बहुत जोर। ये तो बात सही है, चावल नींद खाने आता से ही है। नींद आता है। चावल पता नहीं नशा वाला मादक पदार्थ है ना, क्या है? और आज देख रहे हैं सारा खाना ठंडा हो गया। अरे ये गर्मी था, सुबह में बनाते थे फिर भी खाना ठंडा हो जाता था, और आज नहीं सही, ठंडा खाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमको दिक्कत लगता है। हमको ठंडा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा गर्म खाना भी पसंद नहीं लगता है। दाल था ना, दाल है इसलिए हम आज लटपट ही बनाए, ठीक ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। हमको ऐसे ही चाहिए, हमको ऐसे ही अच्छा लगता है ये। ऐसे लगता है। ग्रेवी वाला नहीं अच्छा लगता है। चना देंगे ना? हाँ चना भाई चाहिए, मस्ट है। आम घोड़ा चना ही खाता है, हाँ? घोड़ा, पहले आप दौड़ते थे घोड़ा की तरह, अब नहीं। अब अब गुरनाते हैं। अब जिंदगी हमको दौड़ा रहा है भाई। अब खाली हाँ। अब जिंदगी लाइफ दौड़ा रहा है हमको, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो इसको धोख काट कर ना। हाँ धो के काटो, काटो काटो, ला दिए हैं, काटो।
सो फ्रेंड, बहुत बातें सुन ली है आप लोग हम दोनों की। अब खाना लग चुका है, आ जाइए जल्दी जल्दी जिन्हें भी खाना है। गर्मा गर्म खाना, दाल है, चावल है, चने की सब्जी है, सोयाबीन और आलू की सब्जी है, साथ ही सैलेड है, आम है और सबसे तीखी मिर्ची है। आ जाइए, खा खाना लीजिए। लग चुका है, आ जाइए जिन्हें भी खाना है। और आज ना हम लोग दोनों ही सिर्फ खा रहे हैं क्योंकि बच्चों का टाइमिंग चेंज हो गया है, उन लोगों को आने में टाइम लग जाएगा। मिष्टी तो और भी लेट से आएगी, वो 2:30 बजे आएगी क्योंकि उसका एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है और ये चल जाते हैं 2:30 बजे। तो मैं सोची चलो खा ही लेते हैं, टाइम हो गया है और प्लस भूख भी लग गई थी मुझे। तो चलिए आ जाइए, जिन्हें भी खाना है खा लीजिए हमारे साथ खाना। तो ये रहा आज का हमारा खाना, मस्त। और नीचे बैठकर खाने में जो सुख है ना, वो शायद किसी और चीज़ में नहीं है। चलिए खाते हैं अच्छे से च्यू करके 32 बार, उसके बाद फिर मिलते हैं। थोड़ा सा चावल लिया, चना ली और उसके बाद फिर सैलड ले ली और फिर च्यू करके खा लिए। तो चलिए, खाना पीना हो गया था, सारा काम धाम होने के बाद मैं एडिट करने बैठ गई थी और आज मेरी मिष्टी ना बिना बोले हुए मेरे लिए बना कर लाई है ग्रीन टी। भाई बच्ची बड़ी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी मिल रही थी कि चलो, सच पूछिए मेरा मन हो रहा था कि कोई ग्रीन टी ला कर दे दे, लेकिन उठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि एडिट कर रही थी मैं। तो बहुत अच्छा लगा कि मिष्टी ला करके दी है। उसके बाद फिर एडिट करने के बाद डाल दी हूँ और उसके बाद ना आज मुझे भूख नहीं थी क्योंकि क्या हुआ ना कि ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बारिश हो रही है तो क्या होता है ना, इंसान सो जाता है। थोड़ा सा मैं लेट गई थी तो मुझे ना अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं खाना खाने के बाद ना काम मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहती हूँ और अभी मुझे उतना काम नहीं था, बस लेट कर बैठ कर ऐसे एडिट कर रही थी जिसकी वजह से मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ था अच्छे से, मतलब भूख नहीं थी। तो इसीलिए मैं सोची चलो 7:30 बज रहा था, मैं सोची चलो दूध ही पी लेते हैं। तो आज के डिनर में मेरा ये दूध था। और हाँ, मैं रात में बहुत कम खाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी ऐसा करें, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोगों को 7 साढ़े 7 बजे तक भी भूख लगती है ना तो खा लें। मेरी आदत हो गई ना, इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ। चलिए।